अमेरिका की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले पत्थरों से लेकर थाईलैंड की मेकोंग रिवर से निकलने वाले आग के शोलों तक, क्या है इनके पीछे की असल कहानी, जिसको जानने के लिए साइंसदानों और एक्सपर्ट्स ने अपनी नींदें भी उड़ा डाली। मेरे चैनल फ्री टूरिज्म में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। नाजरीन, इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं बेशुमार ऐसी चीजें पेश आ रही होती हैं जिनको देखकर इंसान का दिमाग या तो दंग रह जाता है या फिर इसको कबूल करने से इनकार कर देता है। और दिमाग का यही रिएक्शन हमें बार बार यही सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये हुआ तो आखिर कैसे। आज आप इस वीडियो में देखेंगे दुनिया के चंद ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज जिनको या तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर बैठे हैं या फिर अभी तक साइंस की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रोजन बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये है इब्राहन लेक। ये लेक पूरे 28 किलोमीटर तक फैली हुई है। सर्दियों के मौसम में ये लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीज होते ही बेशुमार राउंड शेप के बबल्स पैदा हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लू आइस के बीच में से बआसानी देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में ये लेक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है। देखने में तो ये नेचुरल फिनोमिना बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर इसके करीब किसी ने थोड़ी सी भी आग जलाई तो ये पूरी लेक ज़ोरदार धमाके से फट भी सकती है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस लेक में ये बबल्स आते कहां से हैं और इनकी वजह से ये लेक इतनी ज़्यादा डेंजरस क्यों है? इस हवाले से रिसर्चर्स का मानना है कि ये बबल्स मीथेन गैस के हैं। ये डेंजरस गैस लेक के अंदर मौजूद गले सड़े पौधों से निकलती है और सर्दियों में जब लेक का पानी फ्रीज होता है तो साथ ही ये बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन फ्रीज होने के बावजूद भी इन बबल्स में मीथेन गैस मौजूद रहती है, जिसको अगर जरा सी भी चिंगारी दिखाई गई तो पूरी 28 किलोमीटर लेक में फैले हुए मीथेन बबल्स को आग भी लग सकती है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली के मकाम पर एक अजीबोगरीब फिनोमिना नोटिस किया गया। ये देखा गया कि इस वैली के बॉटम पर जो पत्थर पड़े हैं उनका एक ट्रेल बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। लोगों की हैरानगी तब मजीद बढ़ गई जब उन्होंने चंद ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 किलोग्राम जितने वजनी थे, यानी जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल लेवल जमीन पर इतने भारी पत्थर अपने आप कैसे हिले? अगर इनको किसी ने घसीटा भी है तो आखिर क्यों? और क्यों इन लोगों के पैरों के निशानात भी यहाँ मौजूद नहीं हैं जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इनको हिलाया था? जब किसी को भी इसका सॉलिड जवाब नहीं मिला तो लोगों ने इस डेथ वैली के बारे में मनगढ़ंत बातें फैलाना शुरू कर दी। ये माना जाने लगा कि इस बंजर ज़मीन पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है। लेकिन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने कई सालों तक रिसर्च की और ये ऐलान किया कि इस मिस्ट्री का उन्होंने सुराग लगा लिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए इनको रिमोट लोकेशन से ही नोटिस करने लगे। 2001 में रखे गए पत्थर पूरे 12 साल तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो चुकी है और ये पत्थर भी अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ गए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह बारिश है और ख़ास तौर पर वो बारिश जो सर्दियों में पड़ती है। उनका कहना था कि जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो इस जगह पर पानी खड़ा हो जाता है और रात को सर्दी की वजह से पानी के ऊपर बर्फ़ की एक तह जम जाती है जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इस दौरान तेज़ हवाओं की वजह से ये तैरती हुई बर्फ़ मूव करती है और वहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है। क्योंकि इस बर्फ़ की तह का वज़न पत्थरों के वज़न से काफ़ी ज़्यादा होता है, तभी वो पत्थरों को बआसानी हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और फिर जैसे ही यहाँ का पानी एवेपोरेट हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। नंबर 3,
हिडन बीच मेक्सिको के साहिल समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड है जो आइलैंड मेरिटा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा यहाँ मौजूद हिडन बीच की वजह से जाना जाता है। जहाँ नॉर्मल बीचेस पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, वहीं इस हिडन बीच पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीच जमीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है जो चारों तरफ आइलैंड की ग्रीनरी में छुपा हुआ है। नॉर्मल बीचेस की तरह इस बीच में पानी की वेव्स भी बनती हैं और यहाँ बीच सैंड भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वीरान आइलैंड में ये खूबसूरत बीच बना कैसे। हुआ कुछ यूँ था कि 1900 में मैक्सिकन आर्मी बम ब्लास्ट की टेस्टिंग इर्द गिर्द के आइलैंड पर करती थी। एक बम ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई, जिस वजह से यहाँ जमीन में सुराख बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर ये सुराख समंदर से जा मिला और इसमें पानी भर गया। क्योंकि ये जगह सी लेवल से काफी ऊपर थी, इसलिए पानी सिर्फ यहीं तक ही भर सका। नंबर 4, नागा फायरबॉल्स। थाईलैंड से गुजरने वाली मेकोंग रिवर दुनिया की 12वीं लंबी तरीन लेक है। 4900 किलोमीटर लंबी ये रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। लेकिन रिवर का वो हिस्सा जो थाईलैंड के डिस्ट्रिक्ट फोन फिसाई से गुजरता है, उसमें हर साल कुछ ऐसा मंजर देखा जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, रिवर के अंदर से आग के बने बॉल्स, जिनको थाईलैंड में नागा फायर बॉल्स भी कहा जाता है। ये फायर बॉल्स आग की तरह ऑरेंज होते हैं और इनकी साइज अलग अलग होती है। कुछ फायर बॉल्स का साइज बास्केटबॉल जितनी भी होती है। ये रिवर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ तेजी से जाते हैं और चंद सेकंड्स में ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये फायर बॉल्स अक्टूबर के एंड में एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशंस की रात को ही देखे जाते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि इस रिवर में एक बहुत बड़ा दीव है जो अपने मुंह से इस सेलिब्रेशन वाले दिन आग के बॉल्स आसमान की तरफ फेंकता है। लेकिन हमेशा की तरह साइंस इस बात को नहीं मानती, क्योंकि ये बॉल्स हर साल बिला नागा देखे जाते हैं। इसी वजह से कई माहिर साइंसदान नागा फायर बॉल्स के पीछे छुपे राज का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर आए। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये रिवर से निकलने वाली फास्फीन गैस का नतीजा है और कई प्लाज्मा फिजिक्स बीच में ले आए। लेकिन सब आखिर में एक ही बात सोचकर चुप हो जाते कि अगर ये गैस है भी तो साल में सिर्फ उसी दिन ही क्यों निकलती है जिस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है। कई साल मेहनत करने के बावजूद भी साइंसदान इस पर्दे को फाश करने में नाकाम रहे। लेकिन फिर 2002 में थाईलैंड के एक प्राइवेट टेलीविजन ITV ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम ने चुपके से एक बोट हायर की और रिकोंग रिवर की दूसरी साइड पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि रिवर की दूसरी साइड पर से कुछ लोग फ्लायर गन से ट्रेसर राउंड फायर कर रहे हैं, क्योंकि रिवर की एक साइड पर थाईलैंड है जहां पर फेस्टिवल का शोर होता है और रिवर की दूसरी साइड पर दूसरा मुल्क है। इसकी वजह से टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री ने अंदाजा लगाया कि शोर शराबे की वजह से गन शॉट्स की आवाज आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चैनल की डॉक्यूमेंट्री को भी काफी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और रिवर से निकलने वाले बॉल्स की मिस्ट्री आज तक प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो सकी। उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल की ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।